Hello and good morning, all of you. I hope you all are doing good. Today, we are going to discuss a very important topic, which is real numbers. रियल नंबर जो है एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट है और इसके अंदर जो हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डील करेंगे और जो पिछले क्लासेस में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या पढ़ा है। तो आपने जो है नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, क्लास 2, 3, 4 में। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक ये सब जो नंबर्स होते हैं उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। यानी जितने भी सारे काउंटिंग नंबर्स हैं वो क्या है? नेचुरल नंबर्स। और इन्हीं काउंटिंग नंबर्स में अगर जीरो इंक्लूड कर दे तो जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक ये सब क्या कहलाता है? होल नंबर्स। ठीक है, यानी अब जो है जो हायर क्लासेस में जैसे जैसे आप बढ़ते जाए होंगे तो होल होल नंबर भी जो है मिला होगा। फिर आप क्लास 6, 7 में आए होंगे तो वहां पर मिला होगा इंटीजर्स। अब यही होल नंबर में अगर नेगेटिव नेचुरल नंबर डाल दें तो ये इंटीजर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं -3, -2, -1। ये सब जो है क्या है? नेगेटिव नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, और इसी नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को अगर होल नंबर के साथ मिला दें तो इसको कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो है ये क्या कहलाता है? इंटीजर्स कहलाता है। फिर अब देन आगे देखें तो रैशनल नंबर, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, और ये पी बाई क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया वो 1/3, 0.5, और 0.5 को आप जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको एक अलग फॉर्म लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? 1/2, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है 1/3/4, तो ये भी जो है क्या मेरा रैशनल नंबर है। अब आते हैं क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, ई रैशनल नंबर के बारे में, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसको क्या कहते हैं? ई रैशनल नंबर। तो ई रैशनल नंबर में जो है एग्जांपल क्या हो जाएगा? √2, √3, √5। ये सब का जो है रूट नहीं टूटेगा और ये सब का वैल्यू जो है इनफाइनाइट तक जाता है, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पाई के बारे में सुना होगा, इस पाई का वैल्यू जो है ये क्या है? 3.14 जैसे इनफाइनाइट तक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में जो है नहीं लिखा जा सकता। तो इसलिए जो है यह है ई रैशनल नंबर्स। हाँ, अब इसी रैशनल नंबर और ई रैशनल नंबर को अगर मिला दे, कंबाइन कर दे, तो क्या मिलता है हम लोग को? रियल नंबर्स। क्या मिलेगा? रियल नंबर्स। और ये रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रैशनल नंबर और ई रैशनल नंबर। दैट मीन्स इसका डिफिनेशन प्रॉपर देखा जाए तो क्या हो सकता है कि वैसा नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके, उसको कहते हैं रियल नंबर्स। तो रैशनल नंबर को भी हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हम लोग छोटे क्लास में पढ़े हैं। और ई रैशनल को भी रिप्रेजेंट करना हम लोगों ने क्लास 9 में सीख लिया है। तो ये इसका जो है बेसिक जो है हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग इस क्लास में 10th में क्या हम लोग को पढ़ना है वो देखते हैं। चलिए, अगर आप लोग ये वीडियो को जो है अच्छे से देख लेते हैं तो आप लोग इसमें क्या क्या जान सकते हैं। तो आप लोगों को जो है जानने को मिलेगा क्या क्या आउटकम्स मिलेगा आप लोग को अगर ये देख लेते हैं वीडियो तो आप लोग पहले जान पाएंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये क्या है। फिर हम लोग इसमें देखेंगे फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम भी फाइंड करेंगे और एचसीएफ भी फाइंड करेंगे कुछ एग्जांपल के साथ। देन अगला टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है इसमें प्रूफ ई रैशनल नंबर्स। कुछ ई रैशनल नंबर को जो हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये ई रैशनल नंबर है, और यही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का है। इसमें से जो है लगभग आप लोग को 5 से लेकर 7 नंबर तक जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बोर्ड में, तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। और ये बहुत जो है इजी चैप्टर है, आप इससे अच्छे से मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक, हेडिंग डालेंगे आप लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स क्या होता है ना, यानी एक ऐसा नंबर, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। एक नंबर लेते हैं हम लोग 4। अब देखना है कि 4 जो है ये किस किस के टेबल में आ जाता है, यानी किस किस नंबर से जो है कट सकता है। तो पहले तो जो है 1 से कटेगा, देन 2 से कटेगा, और 4 से कटेगा। इसका मतलब जो है ये 1 के टेबल में भी है, 2 के टेबल में है, 2 के टेबल में भी है, और 4 के टेबल में। तो इसके टोटल फैक्टर कितने हो गए? यहाँ पे 1, 2 और 3, 3 फैक्टर हो गए तीनों। इसमें जो है 3 फैक्टर आ रहे हैं। यानी क्या सीखे? फैक्टर का मतलब हो गया कि वो नंबर को जो है डिवाइड करके, यानी अगर 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 0। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। सो इस थ्योरम में हम लोग को जानना क्या है कि कंपोजिट नंबर
कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। बिल्कुल फैक्टराइज तो कर ही सकते हैं अगर कंपोजिट नंबर होगा तो किसमें हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम में हम लोग को फैक्टराइज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग ने एक एग्जाम्पल देखा, एक एग्जाम्पल नंबर और देख लेते हैं, एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, 6 ले लेते हैं। तो 6 जो है क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। कैसे, तो इसका जो है फैक्टर क्या क्या हो सकता है, यानी ये 6 जो है कौन कौन से नंबर से कट जाए कि रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, रिमाइंडर जो है 0 आ जाए, तो कौन कौन सा हो सकता है, एक तो हो जाएगा 1, 1 से कटाएंगे तो ये पूरी तरह से 6 आ जाएगा 6 टाइम में, और रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। फिर 2 के टेबल में भी 6 है, 3 के टेबल में भी 6 है, और 4 के टेबल में 6 नहीं है, यानी 4 से अगर कटाएंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 5 के भी टेबल में नहीं है, 6 के टेबल में है, यानी यहाँ से इसका फैक्टर कितना आ गया, 4। ये 4 फैक्टर है। इसका मतलब है ये टोटल कितने फैक्टर से आए, 4। तो इसका मतलब है कि ये कंपोजिट नंबर है। जिसका मोर देन 2 फैक्टर आता है वो कंपोजिट नंबर होता है, और जिसका फैक्टर सिर्फ 1 और वो इटसेल्फ यानी वही खुद नंबर आता है उसी को कहते हैं प्राइम नंबर। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, बस ये आप लोग को रिवाइज कराया जा रहा है। तो इस थ्योरम में हमने क्या देखा कि कंपोजिट कोई भी नंबर होगा उसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, किसमें, प्राइम नंबर्स में। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि क्लास 10th में जो है इस कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में कैसे फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ मेथड अलग है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम लोग को क्या करना है, उसको फंडामेंटल थ्योरम का यूज करके और उसको वो नंबर जो होगा वो कंपोजिट नंबर होगा, उसको क्या करना है, फैक्टराइज करके उसके प्राइम नंबर्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 24 को जो है क्या करना है आपको, इसको फैक्टराइज करके इसके प्राइम नंबर्स, और 24 जो है कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कंसिडर करके चलेंगे कि ये जो है 24 जो है कंपोजिट नंबर है, तो इसको प्राइम में इसके डिवाइड कर देना है। यहाँ से लिखते हैं 24। तो आपने बचपन में जो है ट्री मेथड पढ़ा होगा कि कैसे जो है फैक्टराइज करते हैं। तो अगर 24 को प्राइम नंबर्स में तोड़ा जाए तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे 2, 3, 4 नहीं होगा, 5, 6 भी नहीं होगा, 7, सो ऑन ऐसे। जैसे 2 का जो है फैक्टर अगर देखते हैं तो 1 और 2, यानी 1 और 2 से ही ये कंप्लीटली कट सकता है। ठीक है, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए। और 3 को देखते हैं तो इसमें 1 और 3, 5, 1, 5 आ जाएगा, 7 में 1, 7 आ जाएगा। तो इसी फैक्टर प्राइम नंबर्स को यूज करके हमको फैक्टराइज करना है। तो 24 को हम लोग फैक्टराइज करना होगा 2 के टर्म्स में, तो क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 12, यानी अब तो ये प्राइम नंबर आ गया, ये प्राइम नंबर है, अब इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब करेंगे 12, 12 मेरा जो है क्या है, कंपोजिट नंबर है। फिर इसको एक बार और फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 2, 6। अब ये फिर जो है मेरा प्राइम नंबर मिल गया, अब इसको एज इट इज रहने देंगे। फिर यहाँ से 6 है, 6 को भी फैक्टराइज कर देंगे तो ये मिल जाएगा 2, 3। अब यहाँ पे 2 भी मेरा प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। अब 24 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या आ गया, लिख सकते हैं इसको, 24 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक 3 है इंटू 3। तो ये जो है 24 का क्या आ गया हम लोग के पास, प्राइम फैक्टराइजेशन। और इसी फॉर्म को यहाँ पे ये ट्री मेथड और इस फॉर्म को जो है क्या कहा गया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। तो इसी तरह जो है एनसीईआरटी का जो है बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। सेकंड टॉपिक का हेडिंग आप लोग डालेंगे फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें हम लोगों को स्पेशली यही पढ़ना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम लोग को क्या कर निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120। तो ये थोड़ा लेंदी है, 3 डिजिट में दिया गया है। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा जो है क्वेश्चन लेते हैं, जो इजी वे में पहले समझ लेंगे कि प्रोसेस क्या होने वाला है, उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्वेश्चन क्या होगा, निकालना हम लोगों को 5, 5 नहीं 12 लेते हैं, 12 एंड 15 क्या निकालना हम लोग को, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो प्रोसेस क्या होने वाला है, यहाँ से करेंगे सॉल्यूशन। पहले तो जो है 12 को हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, 12 का फैक्टर निकालेंगे, ये 2, 4, 2, 6 से कट जाएगा, फिर 2 से ये 3 बार कटेगा, फिर 3 से ये 1 बार में, इन 12 का फैक्टर आ गया।
फिर 15 करेंगे, 15 को फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा 3, 5, फिर 5, 1, ये आ गया 15 का फैक्टर। तो क्या क्या लिख सकते हैं, 12 का जो फैक्टर क्या क्या है, 12 का फैक्टर आया है 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 का फैक्टर आया है 3 इंटू 5। तो यहाँ से अगर HCF निकालना है आपको, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस दोनों में सबसे जो है फैक्टर, पहले देखेंगे फैक्टर, फैक्टर में तो तोड़ लिए, अब कॉमन देखना है, कॉमन, तो कॉमन क्या है इसमें, 3 है, कॉमन क्या है, 3 है, और क्या देखना है, हाईएस्ट होना चाहिए, ठीक है, तो 3 जो है क्या है, हाईएस्ट है, एक ही बार आया है, तो इसका HCF क्या आ गया, 3, तो ये मेरा हो गया HCF का सॉल्यूशन। और अगर एलसीएम निकालना होता है तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल के फॉर्म में तोड़ दिए हैं, और लिस्ट सबसे छोटा से छोटा होना चाहिए, ठीक है। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, तो इसमें कॉमन क्या मिला था, 3, तो पहले तो एक कॉमन लिख देंगे 3, उसके बाद क्या क्या कॉमन नहीं मिला है, क्योंकि जो भी मल्टीपल है वो सबको लिखना होगा, इसलिए क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो भी मल्टीपल के फॉर्म में आया होगा उस सबको लिखेंगे, जो कॉमन होगा पहले उसको सिंगल लिख लेंगे, और जो नहीं कॉमन मिलेगा उसको भी लिख लेना है। तो यहाँ पे 5 है तो 5 लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 2 है और एक और 2 है, 2 इंटू 2, तो इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, और 30 2 जा 60, यानी 60 जो है एलसीएम है इस क्वेश्चन का। अब इसमें हम लोग को एक फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू होता है एलसीएम, सॉरी, इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। यानी अगर दो नंबर है और दो नंबर में एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन पूछेगा क्या होता है, तो क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी जो भी दो नंबर दिया होगा, जैसे ये 12 और 15 दिया हुआ है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, जो निकालेंगे प्रोडक्ट करने के बाद, वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो चेक कर लेते हैं कि मेरा आंसर सही आया है कि नहीं इस फॉर्मूला के बेस्ड। तो अगर 12 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो 15 10 जा हो जाएगा 150, और 15 2 जा 30, तो 150 प्लस 30 ये हो गया 180, 180। पहला और दूसरे नंबर को जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 180। अब यहाँ पे मेरा एलसीएम कितना आया है, 60 है, और एचसीएफ कितना है, 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिलेगा, 63 सा 180, 180। यानी क्या पता चला कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट वो क्या है, इक्वल है एलसीएम एंड एचसीएफ के बराबर, प्रोडक्ट के बराबर, यानी ये फॉर्मूला मेरा सही है और मेरा आंसर भी सही है। चलिए अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें हम लोग को करना क्या होगा, 672 और 120 का जो है पहले फैक्टर निकालना होगा, तब जो है हम लोग इजी वे में एलसीएम और एचसीएफ जो है, सॉरी एचसीएफ और एलसीएम जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इस नंबर को जो है पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले जो है 6 का हम लोग को फैक्टर निकालना होगा, 6 का फैक्टर निकाल लीजिए, कितना आएगा, 2 3, ये इसका फैक्टर हो गया। 72 का फैक्टर करेंगे, ये दो बार से कितने बार कटेगा, 36 बार में, फिर 2 से ये कटेगा 18 बार में, फिर ये 2 से 9 बार में, और ये 3 इंटू 3, ये इसका आ गया 72 का फैक्टर। सिमिलरली इन द सेम वे 120 का अगर देखें तो 120 को जो है 2 से कटा देंगे तो आ जाएगा ये 60, फिर ये 2 से कट जाएगा 30 टाइम्स में, फिर ये 2 से 15, अब जो है यहाँ से ये 3 से कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो ये सब जो हमारा फैक्टर्स आ गया, क्या क्या आया, तो 6 का फैक्टर आ गया 2 इंटू 3, 72 का फैक्टर आया है 2 इंटू 3 है कि नहीं, हाँ 3 है, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, चलो इसको ले लेते हैं क्योंकि 3 को कॉमन लेना होगा तो 3 के सामने 3 रख देते हैं, तो ये दोनों ले लिए, फिर एक इसमें से 2 ले लिए, और इसमें से अभी 2 और लिखना होगा, ये हो गया 72। फिर 120 का अगर फैक्टर निकालते हैं, क्या क्या है, 5, 3 है, पहले 3 ले लेते हैं, इसमें 2 भी है तो 2 एक ले लेते हैं यहाँ पे, फिर 3, फिर उसके बाद फिर 2 है, फिर एक बार और 2 है, यानी 3 टाइम्स 2 है, 1 2 3, 3 बार जो है 2 है, एक बार 3 है, और एक 5 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना होगा, हमको निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम। पहले लिखते हैं एचसीएफ, एचसीएफ देखते हैं, तो एचसीएफ हम लोग क्या देखना रहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पहले फैक्टर तो निकाल लिए, अब कॉमन देखना है, कॉमन ढूंढिए क्या क्या है इसमें। तो आप लोग कॉमन देख सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन है, तीनों के अंदर 2 है, और एक 3 जो है कॉमन मिला है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, क्या आएगा 6, एचसीएफ क्या आ गया 6 आया।
तो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, तो जो कॉमन आया है वो तो लेना ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, यानी यहाँ से हो जाएगा 2 × 3 कॉमन ले लिए। अब इसमें देखेंगे कि रेस्ट जो है और भी क्या जो है कॉमन इसमें मिल रहा है, तो इसमें देख रहे हैं इस नंबर में 2 कॉमन मिल जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 कॉमन है। तो इस जो मिला है कॉमन इस दो वाले में 72 में और 120 में, इसका भी जो है 2 2 आया है तो 1 ही 2 रखेंगे, क्योंकि कॉमन मल्टीपल जो है, कॉमन मल्टीपल का मतलब हो गया कि सब में या तो तीनों में देखेंगे कॉमन है या नहीं, या फिर किसी दो में जो है कॉमन है, यानी ये जो कॉमन पार्ट है उसको एक ही बार रखना है, ठीक है, 2 बार नहीं रिपीट करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 जो है 2 बार लिखेंगे ना कि 4 बार, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ पे 3 का जो है कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, ना ऊपर है ना नीचे है, तो इसको जो है 3 को हम लोग रख लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में। फिर यहाँ पे 5 का जो भी जो है कोई कॉमन नहीं मिला है तो 5 को भी रख लेंगे। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यहाँ से 12 मिला, लिख सकते हैं 12 इंटू, अब नीचे वाले को मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30, ये हो गया 30। तो 12 इंटू 30 कितना हो गया, 12 का टेबल अगर 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो क्या आएगा, 12 3 ज़ा 36, 36 आ गया, और एक यहाँ पे 0 है तो 0 डाल देंगे, यानी 360 जो है एलसीएम है। क्या क्या मिला हम लोग को, यहाँ पे एचसीएफ आया है, एचसीएफ आ गया 6 और एलसीएम आ गया 360, और यही जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव प्रूफिंग इरेशनल नंबर्स। इसके अंदर जो है हम लोग कुछ इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करेंगे कि वो जो है इरेशनल नंबर कैसे है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सो दैट रूट अंडर 2 इज एन इरेशनल नंबर्स। अब हम लोग को रूट 2 को जो है इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। आप लोगों को क्या होगा, एनसीईआरटी में रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, रूट अंडर 7 और इस तरह से जो है रूट अंडर 3 + 2 ऐसे करके क्वेश्चन दिया रहेगा और प्रूफ करना रहेगा कि ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो है प्रोसेस क्या होने वाला है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है हम लोग रूट 2 पे लिया गया है। चलिए तो करना क्या है, इस रूट 2 को जो है इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है, रूट अंडर 2 को जो है कॉन्ट्राडिक्ट करके जो है हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। कॉन्ट्राडिक्ट क्या होता है कि पहले जो हम लोग मान लेंगे कि रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। चलिए यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं प्रूफ, प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो क्या कर लेंगे, लेट रूट अंडर 2 इज अ रैशनल नंबर। ये जो है क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स रूट अंडर 2 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्लियर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, को प्राइम्स। ये जो है पी और क्यू क्या है, को प्राइम्स है, ठीक है। को प्राइम्स क्या होते हैं, वैसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 आता हो। को प्राइम क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल में समझेंगे, जैसे 2 और 3 ये क्या है, को प्राइम नंबर है। अगर 2 और 3 का जो है एचसीएफ अगर निकालते हैं, एचसीएफ, तो सिर्फ क्या आएगा, 1। एचसीएफ क्या आएगा, 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा, यानी एक ही नंबर जो है वो सो एक ही ऐसा नंबर है जो 2 को भी कैंसिल आउट कर देगा, यानी रिमाइंडर 0 दे देगा, और 3 को भी जो है डिवाइड करके रिमाइंडर 0 दे देगा, ठीक है। चलिए फिर मेन क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नाउ अब इसके बाद क्या हमारा स्टेप है, तो इस q को जो है रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2 q। ये मेरे पास इक्वेशन मिलेगा। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा, p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 2 q का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई करने पे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, है कि जो ये 2 जो है अगर इसको इस साइड ले जाए लेफ्ट साइड में, तो ये डिवाइड के फॉर्म में चला जा रहा है, क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, देयरफॉर 2 आल्सो डिवाइड पी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ है, अगर 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16, तो 16 जो है वो 2 से अगर डिविजिबल है 8 टाइम्स में, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो
कि 16 का जो है स्क्वायर रूट जो 4 है, यानी 4 भी जो है वो 2 से कट जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कट जा रहा है, टोटल रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी 2 टाइम्स में ये भी कट रहा है। तो इसी स्टेटमेंट का कहने का मतलब है कि अगर जो है 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है इस पी स्क्वायर को, तो 2 जो है पी को भी डिवाइड कर देगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। चलिए इसके बाद क्या लिख सकते हैं इसका स्टेटमेंट, यहां से अब शुरू करते हैं। अब यहां से लिख सकते हैं कि सिंस 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देयरफॉर 2 also divides 2 also divides p। क्लियर? इसको अब रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ये है मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब यहां से क्या पता चला कि 2 जो है अगर p को डिवाइड कर दे रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 2r। अब यहाँ r जो है क्या होगा, कोई इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 जो है p को डिवाइड कर रहा है, तो p को जो है हम लोग 2 के किसी फॉर्म में रख सकते हैं, 2 का कोई मल्टीपल रख सकते हैं, 2 इंटू r, एक ये इक्वेशन रख लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ इसके बाद क्या करेंगे कि इस p को, p की जगह पे क्या था यहाँ पे, रूट अंडर 2q, यहाँ इससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट p इज इक्वल टू रूट अंडर 2q। देन क्या मिलेगा हम लोग को, देन हम लोग को मिलेगा यहाँ से रूट अंडर 2q इज इक्वल टू 2r। ये हो गया सब्स्टिट्यूट। अब यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है स्क्वायर कर देंगे, यानी रूट अंडर 2q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर। यहाँ से मिलेगा, सॉरी, यहाँ से मिलेगा हम लोग को 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। 2 से जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स में, यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ से क्या मिला हम लोग को, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पे भी क्या है कि ये 2 जो है इस साइड अगर ले जाते हैं तो डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा, तो यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट आ जाएगा कि सिंस 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, देयरफॉर 2 आल्सो डिवाइड्स q, ये भी एग्जाम्पशन आ जाएगा। ठीक है, तो सेम यही स्टेटमेंट को जो है q के साथ भी हम लोग रिपीट करेंगे। सो यहाँ तक जो है आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, और इसके बाद का प्रोसेस हम लोग फिर से इसको इरेज करके करते हैं। सो हम लोग के पास इक्वेशन क्या आया हुआ था, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, यहाँ तक हम लोग इक्वेशन ले लिए थे। अब यहाँ से क्या लिखेंगे कि q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो अगेन यहाँ से लिखेंगे सिंस जो 2 है, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, देयरफॉर 2 also divides 2 also 2 also divides q। क्लियर? तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम लोग से क्या मिल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन लिखेंगे अब इसके बाद, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम लोग को क्या मिल रहा है फर्स्ट और सेकंड से, कि जो p और q है, ठीक है, उसका एक अदर फैक्टर भी है जो क्या है, 2 है। 2 is the other factor of p and q। यहां से क्या मिला हम लोग को कि 2 जो है p और q का जो है एक और फैक्टर है। ठीक है, और हमने एज्यूम क्या किया था कि p q जो है वो को प्राइम्स, 1 के अलावा जो है कोई दूसरा जो है अदर फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 जो है एक फैक्टर मिल गया है, तो इसलिए हमारा जो एजम्पशन है वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो इस स्टेटमेंट को जो है हम लोग बस लिख देंगे अब। तो क्या करेंगे यहाँ से कि 2 इज द अदर फैक्टर ऑफ p एंड q which contradict are, यहां से हम लिखेंगे which contradict our assumption, so we conclude that, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, so we conclude that रूट अंडर 2 is irrational। क्या हो गया, रूट 2 जो है क्या है, वो irrational नंबर है, और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये एग्जाम में जो है आप लोग को 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। इसके बाद जो है हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि जितने भी सारे PYQs हैं जो लास्ट 2-3 साल में पूछे गए हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में, स्पेशली CBSE को लेकर, ठीक है, उसको जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सीरीज में जो हम लोग PYQs के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।